ठीक है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कराते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, एक छोटा सा कहानी बताते हैं। जैसे कि हमारा देश क्या है? भारत है। इसका सुरक्षा कौन करता है? तो हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सब हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। किसके द्वारा करवाते हैं? तो उसमें जो आर्मी के जवान होते हैं उनके द्वारा करवाते हैं। ये हमारे देश के बारे में था। उसी तरह हमारे बॉडी की सुरक्षा कौन करता है? तो आप लोग का आंसर होगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो तो इम्यून सिस्टम का सेना कौन है? तो टी लिम्फोसाइट। जैसे हम लोग में बीएसएफ हो गए, आर्मी के जवान हो गए, उसी तरह हमारे बॉडी में ये बीएसएफ और आर्मी वाला काम कौन कर रहा है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जिस तरह हमारे देश में जो आर्मी बनते हैं, तो वो पहले जैसे कि वो टेंथ जब जब एक आर्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, जब वो टेंथ पास किया होगा, क्या उसके पास कोई स्किल होगा बंदूक चलाने का, निशाना लगाने का, अपने अपने दुश्मनों से लड़ने का? ये सब नहीं होगा। ये सब उनको एक ट्रेनिंग में मिला होगा, उसके बाद वो दुश्मनों से सामना कर सकते हैं। उसी तरह हमारा जो टी लिम्फोसाइट होता है, जब हमारे बॉडी में बनता है, तो उसके पास भी कुछ ऐसा कैपेसिटी नहीं रहता है कि जब बाहर से जो फॉरेन मटेरियल या फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आवे, उससे वो लड़ सके। तो उनको भी ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है। तो हमारे बॉडी के सेंस में बोलेंगे कि पहले वो इमेच्योर होता है, उसको भी मैचुरेशन की ज़रूरत होता है। तो उसका जो मैचुरेशन जो होता है, जहाँ पे होता है, उसी ग्लैंड को, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। जिस तरह हमारे देश के आर्मी लोगों का आर्मी कैंप में होता है ट्रेनिंग मैचुरेशन, उसी तरह हमारे शरीर का जो आर्मी है टी लिम्फोसाइट, जब वो बनता है तो इमेच्योर होता है। तो उसको मैच्योर होने के लिए जो एक जगह चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड। मतलब कि दिमाग में समरी में लास्ट में एक वर्ड में बतावें तो थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी का ट्रेनिंग सेंटर है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड क्या है? हमारे बॉडी का आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर उसको ट्रेन किया जाएगा कि भैया फ्यूचर में कोई वायरस आवे, बैक्टीरिया आवे, कुछ भी आवे, तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। तो इसका जो मैचुरेशन, जो प्रोलाइब्रेशन होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला वही है कि टॉपिक कवर इन दिस पार्ट। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? तो इस टॉपिक में हम लोग टोटल 6 पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट थाइमस ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, दूसरा सिचुएशन एंड लोकेशन, तीसरा ग्रोस फीचर। ग्रोस फीचर मतलब ऊपर से, मतलब हल्का फुल्का हम देखेंगे कि हमारा दिखता कैसा है, उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब ग्रोस फीचर ऊपर से ही उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इसमें एज चेंज वाला जो फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है कि एज के साथ इस थाइमस ग्लैंड में क्या होता है। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का एज बढ़ता है, थाइमस ग्लैंड में क्या चेंज होता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब 3 में हम लोग पढ़े थे ग्रोस फीचर की, ऊपर से मोटा मोटी ये क्या है या क्या नहीं है। लेकिन हम लोग 4th टॉपिक में इसके अंदर इसको काट करके, ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखेंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। तो अंदर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो 4th में हम लोग हिस्टोलॉजी देखेंगे। फिर अंदर में हमको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स और मेड्यूला मिलेगा। इन दोनों का एक कॉलम बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। और लास्ट में इसका एक सेल है, इसमें एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है हैसल्स कॉर्पसल्स। ठीक है, तो हैसल्स कॉर्पसल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। हैसल्स कॉर्पसल्स इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि ये इसका आईडी कार्ड है। फिर से बता रहे हैं, हैसल कॉर्पसल्स जो होता है वो थाइमस ग्लैंड का आईडी कार्ड है। मतलब कि अगर आप कोई स्लाइड का स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप में अगर हैसल्स कॉर्पसल्स आपको दिख गया, तो एक बात एकदम 110% कन्फर्म है कि सामने वाला जो टिश्यू या सामने वाला जो सेल आप लिए हैं वो किसका है? थाइमस ग्लैंड का है। समझ में आया? इसीलिए हैसल्स कॉर्पसल्स को थाइमस ग्लैंड का आईडी कार्ड बोला जाता है। तो अगर कुछ बेसिक में देखें तो हमारा थाइमस ग्लैंड कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये डायग्राम रहना
ज़रूरी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो थाइमस का सिंपल में इसको कोई भी बना सकता है। ये अपना क्या डिनोट कर रहा है, थाइमस। ये एक लोब है, ये एक लोब है, मतलब ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल में ग्रोस मॉर्फोलॉजी में हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये ग्रोस मॉर्फोलॉजी में हम लोग इसको मॉर्फो क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजी समझ लो, मतलब बाहरी बनावट को जो स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जो ग्रोस फीचर है, ग्रोस मॉर्फोलॉजी है, वो कुछ इस तरह का थाइमस हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ये अपना क्या हो गया, ये अपना थाइमस है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ठीक है, 5-6 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग देख रहे हैं डिफिनीसन। तो डिफिनीसन क्या है, द थाइमस इज ए प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। हमारे बॉडी में 2 टाइप के लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो अपना थाइमस है वो कौन सा है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला डिफिनीसन में हो गया कि थाइमस क्या है भैया, तो थाइमस एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। नेक्स्ट सेकेंड इसका फंक्शन, पहला डिफिनीसन देख लिए, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ द साइट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, उसी को हम लोग टी सेल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये एक ऐसा साइट है जहाँ पर डेवलपमेंट और मैचुरेशन किसका होता है, टी लिम्फोसाइट का या टी सेल का। नेक्स्ट इसका नेचर क्या है, किसका नेचर, थाइमस ग्लैंड का। तो इट एक्ट एज ए बोथ लिम्फॉइड ऑर्गन एंड एन इंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये 2 काम करता है। ये कभी कभी क्या मतलब 2 काम करता है, एज ए लिम्फॉइड ऑर्गन भी काम करता है, मतलब इम्यूनिटी में मदद करता है। और दूसरा एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जिसमें पाइप लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, और जिस ग्लैंड का अपना कोई डक्ट या पाइप नहीं होता है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन, मतलब डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है, इट एक्ट एज ए बोथ लिम्फॉइड ऑर्गन एंड एज इंडोक्राइन। और ये क्या सेक्रेट करता है, थाइमोसिन। अगर एज ए ग्लैंड काम कर रहा है तो क्या सेक्रेट करेगा, थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 पार्ट कवर किए। सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन देखे, क्या था, थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। दूसरा हम लोग फंक्शन देखे, फंक्शन में क्या था, ये साइट है डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के लिए किसका, टी लिम्फोसाइट का। तीसरा इसका नेचर देखे, ये डुअल नेचर इसका शो करता है। पहला नेचर क्या है, एज ए लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरा नेचर क्या है, एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट अब दूसरा देखते हैं सिचुएशन एंड लोकेशन। सेकेंड टॉपिक हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन एंड लोकेशन। तो इसका लोकेशन क्या है, सिचुएटेड इन द थोरेक्स विद इन द एंटीरियर एंड सुपीरियर मेडिस्टेनम। मेडिस्टेनम क्या था, इसके पहले अगर ध्यान में होगा तो स्पेस बिटवीन 2 लंग्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेडिस्टेनम। तो उसी रीजन को थोरेक्स बोला जाता है। तो ये कहाँ रहता है, सिचुएटेड थोरेक्स रीजन में है, विद इन द एंटीरियर एंड सुपीरियर मेडिस्टेनम। मेडिस्टेनम के एंटीरियर मतलब आगे और ऊपर की तरफ। देखो एंटीरियर और सुपीरियर क्या डिनोट कर रहा है, एंटीरियर मतलब आगे और सुपीरियर मतलब ऊपर, मतलब कि मेडिस्टेनम रीजन में ये आगे की तरफ और ऊपर साइड में रहता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या हो गया, सिंपल में सिचुएटेड इन द थोरेक्स विद इन द एंटीरियर एंड सुपीरियर मेडिस्टेनम। नेक्स्ट है इसका रिलेशन। रिलेशन मतलब इसके चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं उसका मतलब। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमेशा कोई भी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका रिलेशन हम लोग को देखना पड़ता है। तो रिलेशन क्या है, अगर एंटीरियर, अगर फ्रंट की बात करें तो इसके आगे में कौन है, स्टेर्नम बोन है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर, अगर पीछे की बात करें तो इसका पीछे कौन है, हार्ट है, एरोटिक आर्क है और ट्रैकिया है। अगर सुपीरियर मतलब इसके ऊपर कौन है, तो सुपीरियर अगर एबव की बात करें तो एक्सटेंडेड अप टू द रूट ऑफ नेक और थायराइड कार्टिलेज। हमारा जो नेक का रूट है, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है अपना नेक, ये वाला पार्ट इसके ऊपर रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज। तो सेकेंड टॉपिक हम लोग देखें सिचुएशन एंड लोकेशन। तो उसमें 2 पॉइंट देखे, सबसे पहले लोकेशन देखे और दूसरा रिलेशन देखे। लोकेशन में क्या है, ये थोरेक्स में है और मेडिस्टीनम के एंटीरियर और सुपीरियर है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ है, सुपीरियर मतलब ऊपर है, मतलब कि मेडिस्टीनम में आगे की तरफ ऊपर में है। नेक्स्ट इसका रिलेशन देखें तो आगे से फ्रंट से कौन है, स्टेर्नम बोन है और पीछे कौन है, हार्ट है और ऊपर कौन है, रूट ऑफ नेक है, मतलब ये बीच में है। तो इसका आगे कौन हो गया, स्टेर्नम बोन, इसके पीछे कौन हो गया, हार्ट हो गया, इसके ऊपर कौन है, रूट ऑफ नेक है। इस तरह से दूसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट इसका अगर डायग्राम देखते हैं हम लोग कि यह कहाँ सिचुएशन है, तो ये वाला पार्ट अपना लंग्स हो गया। लंग्स का ये 2 लोब होता है, तो एक लोब ये लंग्स का हो गया, एक लोब ये सो गया। अब
ये अपना हार्ट है, ये वाला पार्ट हार्ट को डिनोट किए हैं। ये अपना ऊपर में जो थायराइड ग्लैंड है और ये अपना ट्रैकिया है और ये अपना ब्लड वेसल्स जो हार्ट से निकल, ये हार्ट है तो इसका ब्लड वेसल्स लिख लेगा। तो ब्लू कलर से हम डिनोट किए हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो हल्का सा रेड या ऑरेंज नज़र आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब आर्टरी और वेन दर्शाए हैं दोनों साइड। तो फिगर तो क्लियर हो गया। अब इसके बीच में थाइमस कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये रहा, ये येलो वाला पार्ट क्या है आपका, थाइमस है। तो लोकेशन और जब ये टॉपिक सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें ये वाला फिगर बनाना ज़रूरी है। इस फिगर को बाद में देखेंगे, इसको अभी नहीं देखना है। अभी हम लोग पोजीशन देख रहे हैं तो पोजीशन के लिए ये फिगर परफेक्ट है। तो ये आपका थाइमस हो गया, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया ये, और ये थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपका आर्टरी एंड वेन हो गया, और ये जो पार्ट है वो क्या है, थाइमस है। ठीक है, तो थाइमस के आगे कौन है, अस्टेर्नम बोन है, मतलब कि यहाँ पर ऊपर में कौन सा बोन रहेगा, अस्टेर्नम बोन रहेगा। ये जो हार्ट आपको हम दर्शाए हैं ये इसके रियली में पीछे में है। ये अगर येलो वाला पार्ट अपना पीला वाला पार्ट अगर थाइमस है तो इसके आगे कौन सा बोन होगा, अस्टेर्नम बोन होगा। ये जो हार्ट दर्शाए हैं वो इसके पीछे है। ठीक है, और इसके ऊपर अपना थायराइड ग्लैंड है और फिर अपना रूट अपने कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं, ग्रोस फीचर। ग्रोस फीचर मतलब मोटा मोटी ओवरऑल ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले इसका शेप की बात करते हैं। तो शेप क्या है, इट इज ए बाई लोब्ड ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब ज्वाइंट बाई कनेक्टिव टिश्यू। ये जो अपना थाइमस ग्लैंड है ये बाई लोब्ड है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ये 2 लेटरल लोब में है और ये दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किनके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट इसका जो कलर है, कलर क्या है, पिंकिश ग्रे इन कलर होता है। इसका जो कलर क्या है, पिंकिश ग्रे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको देखते हैं मतलब आप इसको टच करते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो सॉफ्ट एंड लोबुलेटेड। लोबुलेटेड मतलब आप इसको टच कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये डिफरेंट पार्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। लोबुलेटेड मतलब बता रहे हैं कि एक बड़ा बैलून लो, ठीक है, उस बड़े बैलून में छोटे छोटे 50 को बैलून डाल दो, तो उसको टच करोगे तो बीच में गोला गोला आपको महसूस होगा, एक लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर, सैक जैसा फील होगा। तो उसी को बोल रहे हैं लोबुलेटेड सरफेस। तो इसका कंसिस्टेंसी क्या है, सॉफ्ट एंड लोबुलेटेड सरफेस। अब ग्रॉस फीचर का ये वाला फिगर हम लोग बना सकते हैं। ये जो फिगर है आपका ये जो फिगर की बात कर रहे हैं ये अपना है क्रॉस वाला। ठीक है, ये था अपना साइज एंड पोजीशन वाला, ये अपना है क्रॉस फीचर। तो देखो 2 लूप बनाए हैं, एक ये राइट लोब ये हुआ, ये राइट लोब हुआ और ये लेफ्ट लोब हुआ। इसके बीच में सेप्टा दर्शाए हैं। सेप्टा मतलब दीवार, वो आगे पढ़ेंगे सेप्टा क्या होता है। नेक्स्ट इसके अंदर लोब्यूल होता है, बताए थे एक बड़ा सा बैलून है उसके अंदर छोटा छोटा सा बैलून डाल दिए हैं, तो ये लोब्यूल है। ये सबसे बाहरी वाले परत को जो लेयर होता है उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेप्टा क्या है, कैप्सूल क्या है, लोब्यूल क्या है। ठीक है, ये कुछ ऊपर से ग्रोस फीचर कुछ इसका ऐसा है, तो ये फिगर इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरा अपना ग्रोस फीचर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चौथा हम लोग देखते हैं एज चेंज। एज चेंज को क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि एट बर्थ इट इज़ लार्ज एंड एक्टिव। हमारे जन्म के समय इसका साइज बड़ा रहता है और ये एक्टिव मतलब ये काम करता है जो इसका काम है। ठीक है, और इसका जो वेट होता है अप्रॉक्स 10 से 15 ग्राम होता है। जब एट प्यूबर्टी जब प्यूबर्टी आता है तो ये अपना मैक्सिमम साइज में रीच कर लेता है, मतलब अपना मैक्सिमम साइज को पा लेता है, गेन कर लेता है। मतलब बर्थ के समय छोटा रहता है, इसके बाद हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है प्यूबर्टी तक ये अपना साइज को बढ़ाता है और हमारे प्यूबर्टी आने तक ये अपने मैक्सिमम साइज को गेन कर लेता है। तो अब इसका वेट कितना हो जाता है अप्रॉक्स 30 से 40 ग्राम। तो बच्चे में कितना होगा एट बर्थ 10 से 15 ग्राम और प्यूबर्टी में कितना हो जाएगा 30 से 40 ग्राम। लेकिन इन ओल्ड एज इट अंडरगो इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब श्रिंकिंग का मतलब सिकुड़ना। तो इन ओल्ड एज इट अंडरगो इन्वोल्यूशन श्रिंक्स एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय एडिपोज टिश्यू। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है इसका साइज छोटा होने लगता है और इसमें जो लोब्यूल थे, जो भी स्ट्रक्चर थे, जो भी सेल थे, इसमें मिनरल ये फैट का एक साइक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फैट स्टोरेज लाइक। मतलब जो अपना काम रहता है धीरे धीरे कम करना कर देता है। इसीलिए एल्डरली एज का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो वीक रहता है, क्योंकि वहाँ पर थाइमस ग्लैंड सही से काम
नहीं करता है। उसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसके जगह पर क्या जमा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो एट एज में 3 पॉइंट पढ़े, एट बर्थ में क्या होता है, एट प्यूबर्टी में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है। तो बर्थ एज में लार्ज रहता है, एक्टिव रहता है, इसका वेट 10 से 15 ग्राम रहता है। प्यूबर्टी में अपने मैक्सिमम साइज को गेन कर लेता है और इसका वेट 30 से 40 ग्राम होता है। और ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ता है इसका साइज जो है वो श्रिंकिंग होना, सिकुड़ने लगता है। एंड लार्जली इसका जो अंदर में जो रियल मटेरियल था उसके जगह पर क्या जमा होने लगता है, एडिपोज टिश्यू या फैट। ठीक है, अब फिफ्थ टॉपिक हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी का डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक वो ग्रोस ऊपर मोटा मोटी ऊपर में देख लिए थे, अब हम लोग इसको काट के देख रहे हैं कि इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें 3 चीज़ पाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है कैप्सूल, दूसरा है सेप्टा और तीसरा है लोब्यूल्स। तो कैप्सूल क्या है, तो द ग्लैंड इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कैप्सूल। ये जो ग्लैंड होता है, जो बाइलोब्ड ग्लैंड है अपना, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, जो कवरिंग किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, मतलब कि एक लाइन में बोले तो कवरिंग ऑफ थाइमस ग्लैंड इज नोन एज कैप्सूल। तो सबसे पहला कैप्सूल क्लियर हो गया कि द ग्लैंड इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कैप्सूल। नेक्स्ट है सेप्टा। सेप्टा को क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुलई भी बोलते हैं। सेप्टा का दूसरा नाम क्या है, ट्रेबेकुलई। तो सेप्टा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल पेनिट्रेट इनटू द ग्लैंड डिवाइडिंग इट इनटू द मेनी लोब्यूल। अब इसको थोड़ा सा महसूस करो, इस डायग्राम में आते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये जो अपना पार्ट है, ये पूरा पार्ट अपना कैप्सूल है, मतलब ये थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यही जो कैप्सूल था अपना, जो ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया, कैप्सूल हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊपरी पार्ट दिखा रहा है आपको, ये दोनों जो बॉर्डर लाइन दिखा रहे हैं, ये क्या है, अपना कैप्सूल है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये जो कैप्सूल है यही अंदर की तरफ धंस जाता है, यही कैप्सूल अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ धंस के ये अलग अलग चैम्बर में बट जाता है। एक चैम्बर यहाँ बना लिया, एक चैम्बर यहाँ बना लिया, एक चैम्बर यहाँ बना लेगा, एक इधर, मतलब इसका एक सेक्शन आपको पार्ट के दिखाए हैं। ऐसे ये पूरा गोल की तरफ ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही जो कैप्सूल था ये अंदर की तरफ धंस जाता है और इसके पूरे अंदर वाले मास को चैम्बर बाय चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो एक चैम्बर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्यूल। ठीक है, तो लोब्यूल को कौन बनाया, कैप्सूल का अंदर धंसना ही लोब्यूल का फॉर्मेशन करवाया है। तो जो अंदर कैप्सूल का वो पार्ट जो अंदर धंस के लोब्यूल का फॉर्मेशन, चेम्बर का फॉर्मेशन करवा रहा है, मतलब एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका है ब्लैक पेन से, ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या है, सेप्टा है। ठीक है, ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले कैप्सूल क्लियर हो गया। कैप्सूल क्या था कि द ग्लैंड इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कैप्सूल, वो जो लेयर हम लोग देखे थे ऐसे था। नेक्स्ट है सेप्टा या ट्रेबेकुली, एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल पेनिट्रेट इनटू द ग्लैंड। जो कैप्सूल रहता है उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो मतलब उसका जो ग्रोथ होता है वो अंदर की तरफ, पेनिट्रेट मतलब अंदर की तरफ जाना। तो एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल पेनिट्रेट इनटू द ग्लैंड डिवाइडिंग इट इनटू मेनी लोब्यूल। बहुत सारे चैम्बर बनाते हैं, उस चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट, लोब्यूल क्या होता है, तो इच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट जोन। ये जो सेप्टा, कैप्सूल का सेप्टा जो चैम्बर बना रहा था, उस चैम्बर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल। और इस लोब्यूल में 2 रीजन होता है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो बैरिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये जो कैप्सूल था ये अंदर की तरफ गया जिसको हम लोग सेप्टा बोले, और ये सेप्टा अंदर की तरफ जाके ये डिफरेंट चैम्बर बनाए। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं लोब्यूल। ठीक है, ये क्या है, लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है बाहर वाला पार्ट और एक होता है अंदर वाला पार्ट। तो बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ठीक है,
बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेड्यूला। तो वही है कि लोब्यूल क्या है, इच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट जोन। सबसे पहला आउटर कोर्टेक्स जो कि डार्क जोन होता है, आउटर जो कोर्टेक्स होता है ये वाला रीजन, ये क्या है, डार्क जोन है। और जो इनर मेड्यूला है वो लाइट जोन होता है। यहाँ पर डार्क और लाइट का हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो जो आउटर कोर्टेक्स है वो डार्क जोन है, इनर मेड्यूला लाइट जोन है, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले ये कैप्सूल क्या था, ये था एक कवरिंग था कनेक्टिव टिश्यू का। ये कैप्सूल जब अंदर की तरफ धंसा तो उसको बोले थे सेप्टा है, ठीक है। ये सेप्टा जब अंदर धंसा तो डिफरेंट लोब्यूल बनाया, डिफरेंट चैम्बर बनाया। उस चैम्बर को हम लोग बोल रहे हैं लोब्यूल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल है ये, ओके। अब ये जो एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक ये लोब्यूल में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, दो पार्ट में। इस एक लोब्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो इनर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। तो जो कोर्टेक्स होता है वो डार्क जोन होता है, और जो मेडुला होता है वो लाइट जोन रहता है। डार्क जोन का मतलब यही है कि वहाँ पर टी लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो डार्क जोन नज़र आते हैं। और मेड्यूला रीजन में टी लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उसको लाइट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल समझ में आया, सेप्टा समझ में आया, लोब्यूल समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग फाइनली हिस्टोलॉजी का फिगर ये हुआ, हिस्टोलॉजी का डायग्राम ये हुआ। तो अपना सब चीज़ वही दर्शाए हैं। ये अपना कैप्सूल है, ये वाला लेयर अपना कैप्सूल हो गया, ये अंदर जा रहा है तो ये क्या है, सेप्टा है, ठीक है। कैप्सूल हो गया, सेप्टा हो गया। तो ये कैप्सूल हो गया, ये सेप्टा हो गया, ओके। तो ये कैप्सूल हो गया, कैप्सूल जो अंदर एक्सटेंशन हुआ, जो अंदर पेनिट्रेट किया उसी को सेप्टा बोले। इसके चलते डिफरेंट अपना लोब्यूल बना, जो साइक्लाइक का स्ट्रक्चर बना उसी को हम लोग लोब्यूल बोले। अब देखो इसके बाहरी पार्ट को डिनोट किए हैं कि कोर्टेक्स है, और अंदर वाले पार्ट को डिनोट किए हैं मेड्यूला है। तो अंदर में जो ये डॉट डॉट ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट है। तो यहाँ पर देखिए कोर्टेक्स रीजन में टी लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेड्यूला में टी लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन आपको ना के बराबर दिख रहा है। इसीलिए कोर्टेक्स वाले रीजन को डार्क जोन बोलते हैं, और इसीलिए कोर्टेक्स वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डार्क जोन बोलते हैं, और मेडुला वाला रीजन को लाइट जोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये हैसस कॉर्पसल का बात किए थे, जो कि था आईडी ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये हैसस कॉर्पसल आपको कहाँ पाया जा रहा है, कोर्टेक्स या मेडुला में, तो मेड्यूला में, ठीक है। और मेडुला में कुछ और क्या पाए जाते हैं, इपिथेलियल रेटिकुलर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ERC भी बोलते हैं। तो मेड्यूला में आपका हैसस कॉर्पसल्स है, और ERC और कोर्टेक्स में आपका मेनली कंसंट्रेशन किसका है, टी लिम्फोसाइट का। तो ये क्रॉस सेक्शन किसका है, किसका काट कर हम लोग दिखाएं, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग जनरल में शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही देख लिए थे एक डायग्राम, फिर हम लोग उसका पोजीशन में दूसरा डायग्राम देखे, फिर उसका ग्रोस मॉर्फोलॉजी में तीसरा डायग्राम देखे। ये आपको अंदर काट छाट के हम दिखा दिए चौथा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 6 टॉपिक देखते हैं, कोर्टेक्स वर्सेस मेड्यूला। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कोर्टेक्स क्या है और मेड्यूला क्या है। तो इसमें चार फीचर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एप्रियंस, दूसरा सेल डेंसिटी, तीसरा मेन सेल, और चौथा यूनिक फीचर। तो अगर एप्रियंस की बात करें तो कोर्टेक्स जो आउटर जोन है वो डार्कली स्टेंड होता है, जो कि बेसोफिल से हम लोग स्टेंड करते हैं। ये स्टेंड क्या है, देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमको नेक्ड आई से नहीं देखते हैं, उनको हम किसी केमिकल सब्सटेंस से डाई करते हैं, मतलब कलर करते हैं, उसके बाद उसका स्टडी करते हैं उसके विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा कोर्टेक्स होता है वो डार्कली स्टेन होता है, जो कि बेसोफिलिक है, और दूसरा जो मेड्यूला होता है वो लाइटली स्टेन होता है, ये इसिनोफिलिक है। ये वाला ध्यान रखिएगा, कोर्टेक्स है बेसोफिलिक और मेड्यूला है इसिनोफिलिक। बी के बाद सी आ रहा है, ऐसा कुछ ध्यान में रख सकते हैं। ये PYQ एग्जाम कंपटीशन लेवल में आता है कि कोर्टेक्स बेसोफिलिक है कि इसिनोफिलिक है, तो बी और सी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एप्रियंस में हो गया, कोर्टेक्स कैसा है, डार्कली स्टेंड है और ये लाइटली स्टेंड है। सेल डेंसिटी की बात करें तो पहले ही देखें कि कोर्टेक्स में डेंसली पैक्ड विथ लिम्फोसाइट, कोर्टेक्स में लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें फ्यू लिम्फोसाइट और मोर इपिथेलियल सेल होते हैं, जो ERC सेल हम लोग देखे थे फिगर में। मेन सेल की बात करें तो कोर्टेक्स में कौन कौन पाया जाएगा, इमैच्योर टी लिम्फोसाइट,
या थाइमोसाइट या माइक्रोफेज इमेच्योर। कोर्टेक्स में कैसे पाए जाएंगे, इमेच्योर। लेकिन मेडुला में कैसे पाए जाएंगे, मैच्योर टी लिम्फोसाइट और ERC इपिथेलियल रेटिकुलर सेल। ठीक है। यूनिक फीचर, कोर्टेक्स का यूनिक फीचर क्या है, इसमें होता है ब्लड थाइमस बैरियर इज प्रेजेंट। बताते हैं ब्लड थाइमस बैरियर क्या होता है, पहले सिंपल में देख लो। यूनिक फीचर कोर्टेक्स का क्या है कि इसमें ब्लड थाइमस बैरियर प्रेजेंट रहता है, और दूसरा मेडुला में क्या है, हैसल्स कॉर्पसल्स। बताए थे हैसल कॉर्पसल मेडुला में प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड का ID कार्ड है। अब बताते हैं कि ब्लड थाइमस बैरियर क्या है। तो सुनो, कोर्टेक्स में हम लोग देखें कि इमेच्योर टी लिम्फोसाइट है। कोर्टेक्स में इमेच्योर टी लिम्फोसाइट, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट करने का मतलब हुआ अगर इसके संपर्क में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये लड़ने में सक्षम नहीं है, तो इसको बचाने के लिए थाइमस के पास कोर्टेक्स में ब्लड थाइमस बैरियर होता है। मतलब का बॉडी का जो गंदा खून रहता है, जो इन्फेक्शियस ब्लड है, वो इस कोर्टेक्स में नहीं जाएगा, इसके लिए वहाँ पर एक बैरियर बना हुआ रहता है। देखो यहाँ पर वो बैरियर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट हो गया। अगर वहाँ पर पैथोजन आता है तो उससे वो टैकल कर सकता है, इससे लड़ सकता है। तो इसीलिए ब्लड थाइमस बैरियर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पर इमेच्योर सेल है। और इमेच्योर सेल कहाँ प्रेजेंट है, कोर्टेक्स में। तो कोर्टेक्स का यूनिक फीचर क्या हो गया, ब्लड थाइमस बैरियर प्रेजेंट, और मेडुला में तो हैसल्स कॉर्पसल। ये वाला एकदम इज बेस्ट पॉइंट है, मतलब ध्यान में रहना ही चाहिए कि हैसल्स कॉर्पसल्स किसका यूनिक फीचर है, तो मेडुला का। इस तरह से 6 टॉपिक हम लोग कोर्टेक्स वर्सेस मेडुला पढ़ लिए। लास्ट हैसल्स कॉर्पसल्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हैसल्स कॉर्पसल में इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला डिफिनीशन तो क्या है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द मेडुला ऑफ द थाइमस। हैसल कॉर्पसल का डेफिनेशन क्या बोलता है कि हैसल कॉर्पसल क्या है, तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में कहाँ पाया जाता है, मेडुला में। और किसका मेडुला में, थाइमस के मेडुला में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ फ्लैटेड इपिथेलियल सेल। इसकी ये दिखने में कैसा लगता है हम लोग को, कॉन्सेंट्रिक लेवल ऑफ फ्लैटेड इपिथेलियल सेल, मतलब कि रिजेंबलिंग एंड ओनियन स्किन, जो प्याज का जो स्किन होता है उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द थाइमस ग्लैंड स्लाइड। इसका महत्व यही है कि अगर ग्लैंड वो स्लाइड पर माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी स्लाइड को स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपको स्लाइड में हैसल्स कॉर्पसल दिख गया, मतलब 110% ये कौन सा किसका पार्ट है, ये थाइमस ग्लैंड का पार्ट है। तो इस तरह से आपका थाइमस ग्लैंड समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आएगा। अब इसमें और तो कुछ बचा नहीं, कुछ बताएं, और अगर नहीं समझ में आया है तो बताना, और कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से थाइमस ग्लैंड हो गया। 1 से 2 मिनट में फिर से आपको बताते हैं। थाइमस ग्लैंड हम लोग का स्टडी कर रहे हैं, इसमें टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा सिचुएशन एंड लोकेशन, तीसरा ग्रोथ फीचर, चौथा एज चेंज, चौथा माइक्रोस्कोपिक, पांचवा कोर्टेक्स, और छठा हैसल्स कॉर्पसन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, फंक्शन और नेचर पढ़े। उसके तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देखें, फंक्शन देखें, नेचर देखें, इसका कुछ ने पार नहीं आ रहा, कुछ ने डायग्राम बनाने रहा, तो ये बना सकते हो सिंपल में। फिर उसके बाद सिचुएशन एंड लोकेशन देखें, फिर लोकेशन और रिलेशन देखें, फिर इसका भी हम लोग डायग्राम बनाए, ये वाला पहला वाला। फिर ग्रोथ फीचर पढ़ेंगे, ग्रोथ फीचर के बाद फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे, सेकंड जो येलो कलर वाला आपको नज़र आ रहा है। फिर हम लोग एज चेंज में इनोवुलेशन प्रोसेस देखें क्या होता है। फिर हम लोग इसका हिस्टोलॉजी पढ़े कि अंदर में इसको काट छाट करने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है। फिर हम लोग उसका डायग्राम देखें। फिर कोर्टेक्स और मेडुला में एक टेबल बनाए कि कोर्टेक्स में क्या होता है, मेडुला में क्या होता है। फिर हैसल्स कॉर्पसल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।